आज हम करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10th साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है। तो खाने का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है NaHCO3। एक इसमें दिया हुआ NaCl, ये था खाने का नमक NaCl। Na2SO4 इंटू 10H2O, ये होता है ग्लोबल साल्ट। और ये होता है Na2CO3 इंटू 10H2O, जिसे हम धावन सोडा या कपड़े धोने वाला सोडा भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, Na2CO3 इंटू 10H2O का प्रचलित नाम क्या है। तो ये क्या है, एक धावन सोडा है, ये मैंने अभी बताया आपको। तो Na2CO3 इंटू 10H2O किसका प्रचलित नाम है, धावन सोडे का। इसमें ऑप्शन और देख लेते हैं, ये ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaOCl2। एक होता है बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर या खाने वाला सोडा ही सही बोल देते हैं, जो कि होता है NaHCO3, ये होता है बेकिंग पाउडर। अगला है धावन सोडा, यानी कि धावन सोडे का ही ये नाम है। ये क्या है, Na2CO3 इंटू 10H2O। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या बैठेगा इसका, ये देखेंगे CaSO4 इंटू 1/2 H2O। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है। CaOCl2 क्या होता है, ये ब्लीचिंग पाउडर होता है, बेकिंग पाउडर जिसे खाने वाला सोडा भी बोलते हैं, मैंने बताया इसका नाम क्या था, NaHCO3। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या था, CaSO4 इंटू 1/2 H2O। कि धावन सोडा यानी धोने वाला सोडे का जो फॉर्मूला था, सूत्र था, वो था Na2CO3 इंटू 10H2O। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या था, CaSO4 इंटू 1/2 H2O। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, धावन सोडे के एक अणु में जल के अणुओं की संख्या कितनी होती है। जो धावन सोडा होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3 इंटू 10H2O। तो इसमें जल के कितने अणु हैं, 10। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है शुद्ध जल का pH मान है। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शुद्ध जल का pH मान। देखेंगे एक pH पैमाना होता है जिसके बीच में यहाँ पर 7 रखा जाता है, जहाँ पर विलयन उदासीन होता है। वह 7 से आगे 8, 9, 10, 11 इधर के और जितने भी चले पॉइंट में चल सकते हैं। तो इधर जो विलयन होता है वो होता है क्षारीय, वह इधर जो विलयन होता है वो होता है अम्लीय, वह 7 पर होता है उदासीन। अब आप इसका आंसर बता सकते हैं। तो शुद्ध जल का pH मान जो होता है वो इतना होता है, 7 होता है। अगला क्वेश्चन, शून्य pH वाला विलयन क्या होगा। देखो शून्य कहाँ होगा, 7 से इधर की ओर होगा, यानी कि 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 इधर आएगा, यानी कि क्या होगा, वो एक अम्लीय होगा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8, अम्लीय विलयन का pH मान क्या होता है। तो ये मैंने बताया 7 से लेफ्ट की ओर यानी कि 7 से कम, 7 से कम जो होंगे वो अम्लीय विलयन होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 से कम। अगला है पूर्ण रूप से उदासीन विलयन का pH मान क्या होता है। तो जिसका pH मान 7 होता है वो पूर्ण रूप से उदासीन होता है। अगला है अम्लीय वर्षा के जल का संभावित मान pH मान है, तो ये होता है 5.2। क्वेश्चन नंबर 11, एक विलयन लाल निटमर्स को नीला कर देता है। नीला क्या कर देता है, नीला। ये मान के चलो जैसे कि नीला मतलब कड़वा, कड़वा मतलब जैसे मान लीजिए जहर, मतलब किसी ने जहर खा लिया तो वो कैसा पड़ जाता है, नीला पड़ जाता है। नीला मतलब जहर, जहर मतलब कैसा होता है, एक कसीला होता है। तो इसमें कैसा कसीला किसका होता है, क्षारीय का होता है। और क्षारीय क्या होता है, 7 से अधिक होता है। तो एक लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो याद रखो जैसे किसी ने सांप ने काट लिया और नीला पड़ गया, यानी कि क्षारीय हो गया, यानी कि 7 से अधिक कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी 8।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय लवण है? तो अम्लीय लवण जब भी पूछे तो वहाँ पर H ढूंढ लीजिए आप। तो H किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है, तो यही है अम्लीय लवण। अगला है प्रबल क्षार है, तो प्रबल क्षार होता है इसमें NaOH। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। 1 विलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है। देखो आपके लाल कर रहा है, लाल कर रहा है तो कैसा होगा? वो एक अम्लीय विलयन होगा। अम्लीय का मतलब उसका जो 7 से कम होगा, पीएच मान क्या हुआ? 7 से कम। तो 7 से कम किसका आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है, 7 से कम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया से प्राप्त होता है। अम्ल एवं क्षारक जब बनते हैं तो एक तो लवण बनता है और एक जल बनता है। क्वेश्चन नंबर 16। दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है? तो जब मुंह का पीएच 5 से कम होने पर दांतों का क्षय मतलब ये झड़ने शुरू हो जाते हैं।